इंडिया क्या करता है? इंडिया ये करता है कि पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, उसकी इकॉनमी को इतनी तगड़ी नहीं है, हमला कर दो, देखा जाएगा कौन इनका साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान को एनर्जी सप्लाई लाइन नहीं आएगी, 250 मिलियन लोग हैं, IMF प्रोग्राम के नीचे है, पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे, कुछ नहीं होगा। इंडिया की कैलकुलेशन ये थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है, हम अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अ कंट्री विच हैज़ बीन अंडर द IMF प्रोग्राम। सारी की सारी कैलकुलेशन उड़ गई। जिस रात पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया, उस रात IMF ने पाकिस्तान के लिए लोन सैंक्शन कर दिया, $1.5 बिलियन। 5 मिनट बाद पाकिस्तान ने रात को जब हमला किया तो इंडियन एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया, मुझे याद है एक बंदे की ट्वीट तो मुझे याद है, क्या नाम है उनका, जो है शिव अरूर, उन्होंने कहा जी IMF तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो है ही टेररिस्ट, इन्होंने तो पाकिस्तान को देखे दे दिए, पैसे दे दिए, अब वो हम पे हमले कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? अब एक तो चीज़ ये हो गई कि जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होगा उसकी बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं। दूसरी बात ये है, ये जो साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा कि पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड ए स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान कहता है कि स्पेस को रोकना है। न्यूक्लियर जो डेटरेंस है, इट इज़ नॉट वर्किंग ऑल द टाइम, एंड इन आपके पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स थे, आपने टैक्टिकल वेपन्स कर लिया, आपने सारी सिचुएशन पैदा होगी, देन व्हाट? फ्यूचर क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर? किस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है फ्यूचर के अंदर? तो पाकिस्तान सारी बात है उसमें ये प्ली लेता है कि भाई हमने इंडिया को रोकना है कि जो कन्वेंशनल मिलिट्री डोमेन है वहां पे डेटरेंस कैसे क्रिएट की जाए कि इंडिया की कैलकुलेशन कन्वेंशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी रोका जाए इंडिया को। ये है पाकिस्तान का, बिकॉज पाकिस्तान का प्राइमरी जॉब क्या है? टू स्टॉप वॉर, टू डिटर इंडिया, नॉट टू अटैक। पाकिस्तान जॉब इज नॉट टू अटैक इंडिया। समझ रहे हैं बात को? मेरा ख्याल है इंडियंस को पता है, सारी इंडियंस की सारी कैलकुलेशन है जो डिफेंस साइड में। डॉक्टर जयशंकर इज अ पार्ट ऑफ द लूप, समटाइम ही इज नॉट पार्ट ऑफ द लूप, समटाइम्स ही इज अ पार्ट ऑफ द लूप। ये हमारी कैलकुलेशन है पाकिस्तान की डॉक्टर साहब के बारे में, कि ये उनको बड़े अच्छे से पता है कि समटाइम्स ही इज कंसिडर्ड, हिज ओपिनियन इज कंसिडर्ड और गिवन अ वैल्यू, समटाइम इट इज नॉट कंसिडर्ड एंड गिवन अ वैल्यू, एंड ही इज नॉट पार्ट ऑफ ऑल द डिसीजन मेकिंग। यू नो, ये भी होता है कि वो सारा टाइम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं होते, और समटाइम्स वो सारी बात है डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं, एंड ही ऑब्वियसली हैज़ दिस टॉप, उनका वो एक होता है उनको। बहरहाल ये एक हमारे लिए वो एक पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इफ़ आई एम ऑफ द व्यू कि सऊदी अरब के साथ जो सिचुएशन हुई, देखें ये एक डिफेंस एग्रीमेंट है। वो कहते हैं ईरान, बेसिकली डॉक्टर जयशंकर कह रहे थे कि ईरान ने सऊदी अरब पे हमला कर लिया, पाकिस्तान ने क्या कर लिया? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन क्या हम ईरान के सऊदी अरब के अंदर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले को एक लेजिटिमेट थ्रेट समझते हैं फॉर सऊदी अरेबिया? नहीं, हम नहीं समझते। वी डोंट थिंक सो, हम नहीं समझते इस चीज़ को। सऊदी अरब के ऊपर जो हमला होगा उसकी कॉनोटेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, और ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है। सो पाकिस्तान विल नॉट प्ले, वो इस चीज़ में प्ले अप नहीं होगा। सो वो पाकिस्तान इन चीज़ों से मुतासर नहीं होता, पाकिस्तान इन चीज़ों से नहीं होगा मुतासर कि जनाब ये हो रहा है वो हो रहा है, बस ठीक है, ओके डन, गॉट इट, ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए ज़रूर प्रॉब्लम होगी, बिकॉज अब पाकिस्तान बहुत सारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर बनाएगा। सऊदी अरब के पास अच्छे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, तुर्की के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटिजिक इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन। हम उस सारे को देखने जा रहे हैं कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज जो फ्यूचर जंग है दैट इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, हमें उसमें लड़ना है, हमने इंडिया को भी रोकना है, ठीक है ना जनाब, हमने इंडिया को भी रोकना है, हमने सबको, वी हैव टू सी दिस वेरी केयरफुली कि क्या होने जा रहा है। सो आई डू सी दिस ए वेरी वेरी डिफरेंट कंट्री, और अ डिफरेंट सिचुएशन है, बड़ी ही डिफरेंट सिचुएशन है फ्यूचर के अंदर। मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग इस मुल्क को, इंडिया के अंदर जो फैसला साज हैं, शायद वो समझते होंगे कि ये डिफेंस एग्रीमेंट मजाक है। दैट्स व्हाट आई सी, एटलीस्ट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि ओहो कुछ भी नहीं होगा और हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली एंड आई कैन एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है और जैसे भी हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी
इसकी कैलकुलेशंस बहुत सारे लोगों को हैं, ठीक है, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आई एक्चुअली अंडरस्टैंड क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसकी कैलकुलेशन सऊदीज़ को भी पता है, हमें भी पता है, और इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से आप पूछिएगा, इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से आप पूछिएगा कि इसकी क्या मीनिंग है और इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडियंस अंडरस्टैंड करते हैं सारी सिचुएशन को कि हमें पाकिस्तान के साथ हमला जो हमने पाकिस्तान पे किया था, दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये उनकी इंटरनल असेसमेंट है इस चीज़ पे, लेकिन वो इंडियन मिलिट्री का फैसला नहीं था, ना ही कोई स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी थी, वो इंडिया की पॉलिटिकल अपरेटस की नीड थी। और उनको भी दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। तो इट्स सिग्निफिकेंट इस सेंस में। और दूसरी बात ये भी देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब जो डिफेंस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक नया रोल प्ले करने जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग, ये कोई आम चीज़ नहीं होने जा रही। मैं आई कैन बी वेरी क्लियर ऑन दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी 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 ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होगी। और मुझे इस चीज़ की भी समझ है कि तीनों मुल्कों के दरमियान साइनर्जी ज़रूर मौजूद है। तुर्की, सऊदी अरेबिया के आपस में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से एक नए डिफेंस पैक्ट को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा था। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, तीन मुस्लिम देशों का नया सुरक्षा समझौता। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर इसे लगभग एक नए इस्लामिक नाटो की तरह पेश किया जा रहा था। लेकिन तभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिर्फ एक सवाल पूछा, और यही सवाल पाकिस्तान के रणनीतिकारों और कमर चीमा जैसे एनालिस्ट के लिए चर्चा का विषय बन गया। जयशंकर ने पूछा, तीनों देशों के सामने इस वक्त अलग अलग लाइव मिलिट्री सिचुएशंस हैं, तो ये नया डिफेंस पैक्ट अब तक उन हालात में क्या कर पाया है? बस यही एक लाइन थी, ना कोई धमकी, ना कोई ऊंची आवाज, लेकिन सवाल सीधा था, क्योंकि जिस मैक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को पाकिस्तान अपनी बड़ी रणनीतिक सफलता बता रहा है, उसमें कहा गया है कि किसी एक सदस्य पर आर्म्ड अटैक को तीनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। अब जयशंकर का सवाल यही था, अगर ये पैक्ट इतना मजबूत है तो जिन देशों ने इसे साइन किया है वे अपने अपने मौजूदा सैन्य संकटों में इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? यही वो बिंदु है जहां कमर चीमा जैसे पाकिस्तानी एनालिस्ट को जवाब देना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि पैक्ट बनाना अलग बात है और उसे असली संकट में काम करते देखना बिल्कुल अलग। पाकिस्तान इसे अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री बता रहा है, तुर्की इसे रीजनल सिक्योरिटी के लिए मजबूत कदम बता रहा है, सऊदी अरब इसे कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन जयशंकर ने पूरे समझौते को सिर्फ एक प्रैक्टिकल टेस्ट के सामने खड़ा कर दिया। कागज पर क्या लिखा है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि जमीन पर क्या हो रहा है, और भारत का रुख भी दिलचस्प है। जयशंकर ने इस पैक्ट को लेकर कोई घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे हर कदम को अपने सिक्योरिटी कैलकुलस में शामिल करता है, खासकर जब उसमें ऐसे देश शामिल हो जिनके साथ भारत के संबंध हमेशा सहज नहीं रहे हैं। यानी भारत का संदेश साफ था, हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं और हम अपनी सुरक्षा की तैयारी उसी हिसाब से करेंगे। यहीं से पाकिस्तान में बहस शुरू होती है, क्या ये पैक्ट वास्तव में एक मजबूत मिलिट्री अलायंस बनेगा या फिर फिलहाल ये इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस कोऑपरेशन और जॉइंट एक्सरसाइजेस तक ही सीमित रहेगा? जो कि कई रणनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये समझौता नाटो जैसा इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड नहीं बनाता, बल्कि अभी ये स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन और डिटरेंस का फ्रेमवर्क ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि जयशंकर का सवाल इतना असरदार लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पैक्ट बेकार है, उन्होंने सिर्फ पूछा, जब असली संकट सामने है तो ये पैक्ट कर क्या रहा है? कभी कभी जियोपॉलिटिक्स में सबसे तेज हमला मिसाइल से नहीं होता, एक सही सवाल पूरी रणनीति की परीक्षा ले लेता है। और इस बार जयशंकर के उसी सवाल ने पाकिस्तान में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या मक्का डिफेंस पैक्ट सिर्फ बड़ी घोषणा है या आने वाले किसी असली संकट में ये सचमुच अपनी ताकत